पैसे को लेके ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में कभी भी नहीं सिखाई जाती, लेकिन वो चीज़ें हमें रियल लाइफ को खड़ा करने के लिए और रियल लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उन्हीं चीज़ों के बाद हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि वी कैंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि फैशन में कैंट बनना, हमें पूरा कैंट बनना है, एक परफेक्ट मैन। फैशन एंड ग्रूमिंग के साथ साथ इसीलिए हमने ये ऋषि टॉक्स मनी की सीरीज शुरू की थी, क्योंकि इसमें जो बातें होंगी वो एक लाइफ में बहुत काम आने वाली बातें होंगी। मैंने अब उस वक्त आज से 5 साल, आज से 6 साल, 7 साल पहले मैंने वो स्टेप लिए और अब वो स्टेप्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। इस कंधों पे जो बोझ पड़ता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती है ना, उनको निभाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती लेकिन आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ध्यान से सुनना, वो चीज़ है सिबिल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कह सकते हैं। लेकिन अब सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर होता है एक न्यूमेरिकल नंबर होता है और हर इंसान का उस न्यूमेरिकल नंबर के बेस के ऊपर ये जानना चाहता है कि आप क्रेडिट लेने के कितने वर्दी हो। यानी कि अगर आपका वो नंबर कम होगा देन जो आपको लोन है या कुछ भी क्रेडिट लेना है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपका वो नंबर ज़्यादा है देन आपको जो लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से लेकर 629 तक है देन उसको बैड माना जाता है। यानी कि आपको कोई भी बैंक लोन वगैरह, कोई भी फाइनेंस कंपनी, कोई भी NBFC जैसे कि बजाज फाइनेंस, कोई भी आपको लोन नहीं देंगे। इस सिबिल स्कोर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर 630 से लेके 689 के बीच में आता है देन आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको सिक्योर्ड लोन्स मिलेंगे। सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जिसमें वो आपको पैसा दे देते हैं लेकिन एज अ सिक्योरिटी कुछ रख लेते हैं। और या ये भी हो सकता है कि आपको जो लोन मिले वो हाई इंटरेस्ट का मिले, आपके पास बार्गेनिंग पावर ना हो। अगर आपका सिबिल स्कोर 690 से लेके 719 तक आता है देन उसको गुड माना जाता है। आपको अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिल सकते हैं। आपको जब आप बैंक के साथ अपना इंटरेस्ट रेट की बार्गेनिंग करोगे देन आप वो भी कर सकते हो, तो बैंक मान भी जाएगा क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा गुड में आता है। लेकिन जब ये सिबिल स्कोर 620 से ऊपर चला जाता है देन उसको एक्सीलेंट सिबिल स्कोर माना जाता है। जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे ये भी हो सकता है कि बैंक आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे दे और आपको ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े। अब कैसे पता लगाएंगे कि आपका सिबिल स्कोर कितना है? आजकल ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना सिबिल स्कोर पता कर सकते हो, लेकिन एक है बजाज फाइनेंस, वो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर अपनी डिटेल्स भरोगे देन वो आपको आपका सिबिल स्कोर बता देंगे। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कोई इंसान जिसने आज तो कभी भी लोन नहीं लिया, ना उसने क्रेडिट कार्ड लिया है, ना कोई लोन लिया है, हो सकता है कि उसका सिबिल स्कोर कम हो एज कम्पेयर टू वो इंसान जिसका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, लेकिन वो टाइमली पेमेंट्स कर रहा है। उसका सिबिल स्कोर अच्छा हो सकता है अगर वो टाइमली पेमेंट कर रहा है। जहाँ पे आपने आपके लोन की कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट की या फिर एक आधी पेमेंट मिस हुई और आपने नहीं दी, वो सारा डाटा एक जगह जाके इकट्ठा होता है जिसका इफेक्ट आपके सिबिल स्कोर पे आता है। कोई भी आजकल कोई भी बैंक, कोई भी NBFC कुछ भी आपको लोन वगैरह देने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करती है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। ये चीज़ याद रखना, यंग एज के जुनून में कुछ ऐसी गलती मत कर लेना कि जब इन फ्यूचर जाके बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएँ और आपको कुछ बड़े डिसीजन के लिए क्रेडिट चाहिए हो, जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन, देन आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर अच्छा ना हो और वो आपको मिल ना पाए, क्योंकि जब आपने एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन लिया था तब आपने कुछ अपना सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट डाल दिया। अगली चीज़ जिसके बारे में स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता अनटिल अनलेस कि आपने कॉमर्स की है या फिर CA वगैरह की है, वो है ITR। ITR क्या होती है? वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न। ज़्यादातर यही माना जाता है, मुझे क्या ज़रूरत है ITR भरने की, या फिर मेरी तो अभी इनकम ही नहीं है, मैं क्यों ITR भरूँ। लोग टैक्स देने से डरते हैं, उन्हें टैक्स लॉस के बारे में नहीं पता। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप चाहे पूरे साल का 10,000 रुपया भी कमाते हैं ना, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप ITR भरना शुरू
करो, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी साल की इनकम 5 लाख से नीचे है, आपको अभी के रूल्स के हिसाब से कोई टैक्स नहीं देना, 0 टैक्स देना है। लेकिन फिर भी वो ITR का जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? एक तो जब भी आप इन फ्यूचर किसी बैंक के पास लोन वगैरह लेने जाओगे, जब आपने होम लोन लेने होंगे, एजुकेशन लोन लेने होंगे, या फिर कोई बड़ी चीज़ों के लिए लोन लेने होंगे, सबसे पहली वो चीज़ तुम्हारे से मांगेंगे, भाई 3 साल की ITR लेके आओ। लेकिन लोगों के पास ITR होती ही नहीं है। फिर क्योंकि उस ITR, कितनी आपने ITR भरी है, उस ITR के बेस के ऊपर ही आपका कितना लोन होगा वो डिसाइड किया जाता है। दूसरा, जब आप इंश्योरेंस वगैरह लोगे, टर्म इंश्योरेंस लोगे, वो भी ITR के बेस के ऊपर ही होता है। वो ITR देखते हैं, उस ITR के बेस के ऊपर आपकी टर्म इंश्योरेंस होती है कि आपको कितने की टर्म इंश्योरेंस अप्रूव की जाएगी। तो यहाँ पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आपकी इनकम साल की, मैं कहता हूँ सिर्फ 10,000 ही है ना, कोई चक्कर नहीं है। 18 साल से ऊपर हो, पैन कार्ड अप्लाई करो और ITR भरना शुरू करो, क्योंकि इन फ्यूचर जाके जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे ना, देन आप इस वीडियो के नीचे आके थैंक यू बोलोगे। और अगर आपने अभी तक ITR भरनी शुरू नहीं की है, स्टार्ट फाइलिंग ITR। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो है कर्जा, डेप्ट क्या होता है? कर्जा। जब हम किसी से उधार पे पैसे लेते हैं और हमें इंटरेस्ट लगा के उसे वापस देने होते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं भी लगाना, उधार पे लेते हैं तब भी वापस देना, तब भी वो कर्जा ही गिना जाता है। डेप्ट को सही तरह से यूज़ कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता। बस हमने आज तक यही देखा है कि उसने लोन के ऊपर गाड़ी ले ली है, उसने लोन के ऊपर घर ले लिया है। लेकिन अगर आप डेप्ट को सही तरह से यूज़ करो तो डेप्ट क्या है कि आपको बढ़ा भी सकता है और आपको नीचे गिरा भी सकता है, अगर आपने उसको सही तरह से यूज़ नहीं किया। अब वो नीचे कब गिराता है? नीचे तब गिराता है कि जब हम बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ के लिए कुछ कर्जा ले लेते हैं जिसके बारे में हमें आउटकम नहीं पता, जैसे कि कुछ बिल्कुल ही नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी एक शोरूम है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, अब आप उसमें और माल डालना चाहते हो ताकि आपका और जो माल है वो बढ़े, जिससे आपका रेवेन्यू, जिससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, और वो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, आपने उसको हल्का सा एक्सपेंड करना है, वहाँ पे डेप्ट आपको बहुत आगे भी पहुंचा सकता है अगर उसको आप अच्छी तरह से मैनेज करोगे। डेप्ट भी 2-3 तरह के होते हैं, मेन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड डेप्ट, एक होते हैं अनसिक्योर्ड डेप्ट। सिक्योर्ड डेप्ट होते हैं जिसमें कोई भी बंदा जब आपको पैसे देता है वो एज अ सिक्योरिटी अपने आप पास कुछ रख लेता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। वो क्या करते हैं, अगर आपको डेप्ट देते हैं तो गोल्ड अपने पास रख लेते हैं, वो एक सिक्योर्ड डेप्ट हो जाता है। अनसिक्योर्ड डेप्ट क्या होता है कि उसमें आप अपने पास कुछ नहीं रखते एज अ सिक्योरिटी, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपनी जेब से बाहर जाके वाला इंटरेस्ट रेट लोगे तो वो कब 1 लाख रुपए के बदले आपको 5 लाख देने पड़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं कुछ लोग सिक्योर्ड लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है। लर्न अबाउट डेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में काम आएंगी जब आपको रियल लाइफ चलानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने डेप्ट को ही यहाँ पे प्ले किया है अपनी लाइफ में। मैंने i20 से अब फोर्ड इकोस्पोर्ट पे अपग्रेड किया है, लेकिन क्या हुआ है कि मेरी EMI जो पर मंथ EMI थी वो कम भी हो गई है और मेरी गाड़ी भी अपग्रेड हो गई और मेरी जेब से कुछ गया भी नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और आइंस्टाइन ने उसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसने इसको समझ लिया ना वो मालूम माल हो सकता है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ऋषि टॉक्स मनी का एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात की है कि वो कैसे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस के ऊपर ही बैंक चल रहे हैं। अगर आप इसको, मैं समझ यहाँ पे करता हूँ कि अगर आपने ये सीख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट खाना कैसे है, देन आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट देना कैसे है, देन आप कभी अमीर हो नहीं सकते। ये वीडियो ज़रूर देखना। स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? पैदा हो, पढ़ो, जॉब करो, कमाओ, बच्चे पैदा करो और इस दुनिया को बाय बाय बोल दो, ये सिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, देन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ करना पड़ता है। तो चाहे आप
जॉब करते हो, चाहे आप एक बिजनेस करते हो, चाहे आप ऑनलाइन फ्रीलांस काम करते हो, कुछ भी, आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग का एक स्ट्रीम बनाना चाहिए और उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अर्निंग सोर्सेज क्या है, एक अर्निंग सोर्स हो गया यूट्यूब का रेवेन्यू, दूसरा अर्निंग सोर्स हो गया जो हम ब्रांड यूज़ करते हैं, तीसरा अर्निंग सोर्स हो गया जो मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शंस में, वो एक बहुत अच्छा मेरा अर्निंग सोर्स है जिसके कारण क्या होता है कि अगर मुझे यूट्यूब से अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऊंच नीच होती है तो मुझे पता है कि वो जो ट्रेडिंग वाली जो चीज़ है वो तो मेरे हाथ में ही है। हालांकि जो ट्रेडिंग वाली अर्निंग वो मैं खर्चता नहीं हूँ। आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आई इन्वेस्ट इन स्मॉल केस का जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और वैसे भी कोविड ने सबको सिखा ही दिया है कि एक इनकम सोर्स के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि कोविड के दिनों में हर कोई भी ब्रांडिंग नहीं आ रही थी, हर कोई यूट्यूब रेवेन्यू नहीं आ रहा था क्योंकि सारी एड्स बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी भगवान की दया से मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज हैविंग अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। हालांकि मैं खर्चता नहीं हूँ, वो एक अलग बात। ये थी वीडियो, ये बातें मेरे दिल के अंदर छुपी होती हैं कि मुझे है कि कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं आपको बस पहुंचा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल कॉलेज में बताई नहीं जाती, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फैशन एंड ग्रूमिंग वीडियोस भी आएंगी, लेकिन लाइफ में ग्रो करने के लिए इन चीज़ों का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।